आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपके खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले बात आसाम की करते हैं। आसाम के कई इलाकों में आज सुबह जलजले के हल्के तेज झटके महसूस किए गए। सुबह तकरीबन 8 बजे आने वाले इस जलजले के सबब लोगों में दहशत पाई गई और वो महफूज मकामात पर जाने के लिए घरों से भी बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह तेजपुर के नजदीक रिक्टर पैमाने पर 6.4 की शिद्दत वाले जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज आसाम के तेजपुर से 43 किलोमीटर मशरिक में था। जलजले का असर आसाम समेत शिमाल बंगाल तक महसूस किया गया। गुवाहाटी में कई मकाम पर बिजली चली गई। बताया जा रहा है कि जलजले के लगातार कई झटके महसूस किए गए। जलजले के असर से कई घरों और सड़कों में दरार भी पड़ने की इत्तला मौसूल हुई है। सबसे ज्यादा नुकसान गुवाहाटी शहर में हुआ है, जहां कई मकामात पर दीवारें और खिड़कियां टूट गई हैं। ताहम जलजले के सबब किसी तरह के जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई है अभी तक। उधर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जलजले के ताल्लुक से ट्वीट भी किया और कहा कि उन्होंने जलजले के हवाले से आसाम के वजीर आला से भी बात की। उन्होंने मरकज की तरफ से आसाम को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी भी कराई है। उसके साथ ही वजीर आज़म ने आसाम के लोगों की सलामती के लिए दुआ भी की। आसाम के वजीर आला ने सभी के खैरियत से होने की दुआ करते हुए लोगों को अलर्ट रहने की भी सलाह दी है। अब बात करते हैं आलमी वबा कोरोना वायरस की। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में लगातार जारी है और हर गुजरते दिन के साथ ही दुनिया भर में मुतासरीन और अमवात की तादाद में इजाफा हो रहा है और भारत में कोरोना वायरस की सूरत हाल भी बद से बदतर होती जा रही है। मुल्क में ऑक्सीजन की कमी के बायस सूरत हाल मजीद खतरनाक हो रही है और हर आने वाले दिन कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। और पिछले 24 घंटों के दौरान वजारत सेहत की जानिब से जारी एदाद शुमार के मुताबिक वबा से मजीद 3,60,000 से जायद अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि 3,293 अफराद भी हलाक हो चुके हैं। जबकि साथ ही हलाकतों की तादाद ने 2 लाख का हिंसा पार करके 2,01,187 तक पहुंच गई है। मुल्क में वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,89,97,267 हुई है, जबकि 1,48,17,371 मुतासरीन सेहतियाबी हो चुके हैं। जबकि मुल्क में सरगर्म मामलात की मजमूई तादाद 29,78,709 पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी अब तक के रिकॉर्ड तोड़ मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, जिस दौरान गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,164 नए मस्बत मामले दर्ज हुए हैं और वादी कश्मीर में सबसे ज्यादा 2,134 और जम्मू सूबे से 1,030 नए मामले दर्ज हुए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी लगातार आए रोज मस्बत मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो 28 अफराद की मौत भी वाक़ा हुई है, मुतासरीन की मौत वाक़ा हुई है, जिसमें से 15 जम्मू, 10 वादी कश्मीर से। और साथ ही साथ बात करेंगे तो महलकून की मजमूई तादाद 2,000 का हिंसा पार करके 3,000 पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कोविड से निपटने के लिए कई अहम इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी को दूर करने के साथ साथ बेड्स की कैपेसिटी को भी बढ़ाया जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से श्रीनगर के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कोविड मराकज भी कायम किए गए। ताहम श्रीनगर से जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि यूटी में रेमडेसिविर दवा की शदीद किल्लत पाई जा रही है। कई बड़े अस्पतालों में सप्लाई की कमी से मरीज बेबस भी नजर आ रहे हैं।
और साथ ही साथ वादी में नकली रेमडेसिविर टीका फरोख्त करने की भी शिकायत मौसूल हो रही है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते अपने सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज के पास। सनम, जिस तरह से आलमी वबा की बात करेंगे, शहर श्रीनगर की बात करेंगे या दीगर इलाकों की बात करेंगे, जो खबर इस वक्त मौसूल हो रहे, एक तो रेमडेसिविर दवा की जो शदीद किल्लत पाई जाती है, और बड़े अस्पतालों की बात करेंगे तो सप्लाई की कमी से मरीज बेबस नजर आ रहे, और साथ ही साथ नकली अद्वियात की फरोख्त की जा रही है। देखिए, बिल्कुल गौहर, अद्वियात की कमी हो चुकी है। और जो रेमडेसिविर पे हम कई पिछले दिनों से बात कर रहे थे, कश्मीर से रेमडेसिविर होकर एक्सपोर्ट होकर दिल्ली और दूसरी स्टेट की जाती है, उसके नतायज अब आना शुरू हो चुके हैं। अब यहाँ पे SOS भी बने हुए हैं और ये SOS ग्रुप्स लोगों को अपील कर रहे हैं कि उन तक रेमडेसिविर पहुंचाया जाए। श्रीनगर के जो बड़े अस्पताल है या श्रीनगर के छोटे अस्पताल है, हर जगह से खबर यही आ रही है कि रेमडेसिविर की शॉर्ट हो रही है। और वो जो दिल्ली में जो रेमडेसिविर की शॉर्ट थी वही यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ दूसरी खबर ये निकल कर रही है तो कुछ लोग बता रहे कि उन्हें जो रेमडेसिविर दिया जा रहा है वो नकली होता है, वो उसमें ऑथेंटिकेशन जो है वो नहीं होती है। कुछ ग्रुप टेस्ट चुके, कश्मीर में बहुत से लोगों का धंधा निकल पड़ता है, तो इसमें कुछ लोग ये भी कहते हैं रेमडेसिविर की कमी है, रेमडेसिविर शॉर्ट है, रेमडेसिविर का नकली आ रहा है। और उसके साथ साथ श्रीनगर के सबसे बड़े अस्पताल सूरा में भी ऑक्सीजन की कमी अब होना शुरू हो चुकी है। और श्रीनगर के सूरा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी का खुलासा या अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ कोविड पेशेंट्स को जो पाइपों के जरिए अस्पताल का जो ऑक्सीजन आता था, अब वो नहीं बल्कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो सिलेंडर्स हैं उनके जरिए ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। और ये सीधा अगर के अथॉरिटीज इस चीज को अभी दबाने की कोशिश करे, ऐसा कुछ नहीं है। सूरत लोग बता रहे, लेकिन सिचुएशन ये है कि वहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पे अंदर जो कोविड पेशेंट थे उन्हें पाइपों के जरिए जो अस्पताल की फिटिंग का ऑक्सीजन होता है उसके बजाय अब जो सिलेंडर थे उनसे ऑक्सीजन दिया जा रहा है। और साफ जाहिर है वहाँ पे कहीं न कहीं ऑक्सीजन की कमी जो है वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद ये है। और अब दूसरी बात मैं कहूँ, मैं आज श्रीनगर में दफा 144 कल शाम को यानी 4 से ज्यादा लोग एक जगह पे जमा नहीं हो सकेंगे, इसका रात को ऑर्डर निकाला गया। लेकिन मैं इस वक्त हरी सिंह हाई स्ट्रीट का जो जहांगीर चौक का इलाका है इस इलाके में हूँ। और इस इलाके में देखा जाए तो छापड़ी फरोश जो रेडी वाले इन्होंने जो हड़कंप मचाई है, यूं लगता है कि इन्हें इस जो बीमारी इस वक्त है इसके बारे में कोई शायद इनको अंदाजा नहीं है। छापड़ी वाले, रेडी वाले और खास तौर पे जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, जो बस सर्विस वाले, इन 3 लोगों ने इस कौम की जिंदगी को इस वक्त एक तो है तो तूफान पे खड़ा कर रखा है। ये छापड़ी वाले, ये रेडी वाले कुछ झुंडों के झुंड बना के दौड़ करते हैं, भागम दौड़ मचा रखे। पुलिस इनको निकालने के लिए कुछ आती है, पीछा करती है, लेकिन ये फिर एक तरफ से आके दूसरी तरफ झुंडों के झुंड बनाए हुए। और उसके बाद जो बस वाले हमारी जो मेट्रो सर्विस है वहाँ पे आगे क्या वहाँ पे ओवरलोड में भी बटमालू से जो नुमाइश तक का इलाका है इसमें ओवरलोड में भी हमने देखा कि ये वो हालात है जो इस वक्त कश्मीर को। अभी आपको गौर कहूँ कि अभी और 2 डेथ की हमारे पास खबर आ रही है। अभी ये जो कल 3000 से ज्यादा जो पॉजिटिव केस आए थे, 2 दर्जन से ज्यादा डेथ हुई थी, शायद इसका अंदाजा इस वक्त लोगों को यहाँ पे नहीं है। वरना जिस तादाद में भीड़ में ये लोग बाहर निकले हैं ये शायद नहीं निकल रहे। सर मैं यहाँ आपसे जानना चाहूंगा, इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की जो है वो कमी कहीं किसी भी अस्पताल में नहीं है, एक तो ये बात, और दूसरी तरफ से जो रेमडेसिविर दवा की जो शिकायत मौसूल हो रही है, कहीं पर 8 से 10 हजार रुपए की जो दवाई फरोख्त की जाए, लेकिन वो भी नकली दवायात जो है, अद्वियात जो है वो फरोख्त की जा रही। इस तरह की शिकायतें श्रीनगर के बड़े अस्पतालों से मिल रही है। देखिए गौर, सबसे पहले जो ऑक्सीजन की कमी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है, एडमिनिस्ट्रेशन ने हर बार यही बताया कि हमारे पास सब कुछ है। बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ कहने को होता है। इस वक्त सूरा इंस्टीट्यूट में हमें ऑक्सीजन की कमी की शिकायत है। वार्ड नंबर 2 से लेके वार्ड नंबर 3 तक देखिए, वहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है इनका जो पेशेंट्स हैं उनके लिए जो ऑप्शन है वो आप गैस के जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें दिया जा रहा है। या तो वहाँ टेक्निकल स्ट्रेंथ है, उनकी मशीन खराब है, या पाइपों में कोई प्रॉब्लम है, वरना वहाँ पे। और लेकिन हमें वहाँ पे ऑफ द रिकॉर्ड एक दोस्त ने बताया कि यहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो चुकी है इस वक्त, इसलिए वहाँ से बाहर से ऑक्सीजन लाया जा रहा है, जो सिलेंडर्स का सप्लाई किया जा रहा है। तो ये अब इंतजामिया वहाँ पे देखे कि क्या वाकई में
वहाँ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो शॉर्टेज, जो मशीन जो है इतनी बना नहीं सकती है, या की शॉर्टेज हो चुकी है। ये एक मामला है। दूसरा रेमडेसिविर जो सरकारी तौर पर उसकी लगभग 4,000 की कीमत है, लेकिन यहाँ पे अब ये भी बताया जाता है कि ब्लैक हो रहा है, और ब्लैक के साथ साथ अब ये कोई साफ नहीं हो रहा है कि वो असली रेमडेसिविर पहुंचाया जा रहा है या नकली रेमडेसिविर, क्योंकि असल और नकल की पहचान जो है वो कंपनी में ही की जा सकती है। तो अभी तक वो टेस्टिंग के बाद ही की जा सकती है। अभी तक अंदाजे ही लगाए जाते हैं, बोतलें वगैरह जो उनकी है उनको देख अंदाजा लगाया जाता है कि शायद ये नकली है या ऐसा ये लोग बता रहे हैं। लेकिन इसका अटेम्प्ट स्टेज ऐसा भी होगा जब सरकार इस पे काम करेगी, और सरकार इस पे काम करते हुए इसको टेस्ट करेगी कि रेमडेसिविर असली है या नकली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज आपका। ये थे श्रीनगर से सीनियर न्यूज एडिटर सनम एजाज। अब साथ फराम करे थे किस तरह के हालात बने हुए शहर श्रीनगर के अंदर बड़े अस्पतालों से जहां शिकायतें मौसूल हो रही है कि रेमडेसिविर दवा की जो है शिकायत है, इस हवाले से श्रीनगर के बड़े अस्पताल से शिकायत मिल रही है कि वहां पर रेमडेसिविर दवा की कमी की वजह से जो है मरीज वो बेबस नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ नकली अद्वियात होने की भी खबरें मौसूल हो रही है। अब बात जरा एक और लेते हैं बड़ी खबर के हवाले से कि कोरोना वायरस के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो मुल्क के अंदर 2 लाख का हिंसा पार हुआ है। मजमूई हलाकतें 2 लाख के पार हुई है मुल्क के अंदर। कोरोना वायरस के हवाले से 2 लाख का हिंसा पार करके 2,01,085 तक पहुंच चुका है। मुल्क के अंदर आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है, और आज की बात करेंगे तो 3,60,000 से ज्यादा मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, और उसके साथ साथ ही 3,293 अफराद की हलाकत भी हो चुकी है। और इन हलाकतों के साथ ही मुल्क भर के अंदर हलाक होने वाले मुतासरीन की मजमूई तादाद ने 2 लाख का हिंसा पार करके 2,01,085 तक पहुंच चुकी है। आपको बताते चले कि मुल्क के अंदर जिस तरह से हलाकतों की तादाद में इजाफा हर गुजरते दिन के साथ ही हो रहा है, और आज भी 3,000 से ज्यादा अफराद की हलाकत के साथ ही मुल्क के अंदर मजमूई हलाकतों की तादाद जो है वो 2 लाख का हिंसा पार करके 2,01,085 तक पहुंच चुकी है। मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की तादाद जो है आज पिछले 24 घंटों की बात करेंगे तो 3,60,000 से ज्यादा मस्बत मामले दर्ज हुए हैं, और साथ ही साथ 3,293 अफराद भी हलाक हो चुके हैं। अमेरिका के मशहूर डॉक्टर और इन्फेक्शन डिजीज के माहिर डॉक्टर फाउची ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो हिंदुस्तान की बढ़ चढ़ कर मदद करे। हिंदुस्तान में कोरोना की रफ्तार से न सिर्फ हिंदुस्तान का नुकसान होगा बल्कि दीगर ममालिक का भी नुकसान होगा, इसलिए आलमी बरादरी को मिलकर भारत की मदद करनी चाहिए। It's a global pandemic, and the only way that you're going to adequately respond to a global pandemic is by having a global response, and a global response means equity throughout the world, and that's something that unfortunately has not been accomplished often when you have diseases in which there is a limited amount of intervention, be it therapeutic or prevention. But this is something that we have to pay more attention to. All the countries that are relatively rich countries or countries of a higher income, and we know that this needs to be done. The WHO is trying to coordinate that with their COVAX program, but we have to do even more than that. We have to make vaccines available to those countries that don't have the capability to be able to do it themselves. As you know, just literally 2 days ago, the United States has really revved up their activity in helping out India, and as well as the COVAX at WHO. We're sending oxygen, remdesivir, personal protective equipment, a variety of other medications, and soon we'll be sending
vaccine to help out. So I think that that's a responsibility that the rich countries need to assume. I mean, when you see something that has evolving as it is in India right now, it's a terrible, tragic situation where अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कोरोना वायरस में एहतियात और वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाले अफराद के लिए नई हिदायत जारी की हैं। सीडीसी का कहना है कि ऐसे अफराद जिन्होंने कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली है और वो मास्क के बगैर बैरून सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। सीडीसी का कहना है कि ऐसे अफराद अकेले या अपने अहल खाना के साथ चहलकदमी, दौड़, हाइकिंग या बाइकिंग की सरगर्मियों में हिस्सा ले सकते हैं। सीडीसी के मुताबिक वैक्सीनेशन का कोर्स मुकम्मल करने वाले अफराद छोटे मोटे आउटडोर इवेंट्स में शिरकत कर सकते हैं, बशर्ते कि इसमें शरीक तमाम अफराद वैक्सीन लगवा चुके हों। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला ने जिले में मौजूद कोरोना वायरस के बढ़ते मामलात पर हमारे नुमाइंदे इरशाद बट से खुसूसी बात करते हुए कहा कि जो लोग SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवाम को इंतजामी के साथ ताउन करना होगा और इस वबा की रोकथाम के लिए जो जारी गाइडलाइंस हैं उन पर अमल करना जरूरी है। कोविड की जो महामारी से हम गुजर रहे हैं, ये खाली एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट के तक ही इसके सल्यूशन नहीं है। इसमें हम निरंतर लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप बेसिक जो प्रिकॉशंस हैं, हमने कहा था मास्किंग का प्रिकॉशन था या सोशल डिस्टेंसिंग का था या गैदरिंग्स को अवॉइड करने के जो प्रिकॉशंस थे, इसके लगातार लोगों से हम अपील कर रहे हैं। और कुछ चीज़ों को हमने इम्प्लीमेंट कराने के लिए कुछ चीज़ों जैसे पब्लिक प्लेसेस पे अगर मास्क नहीं पहनते उस पर फाइन भी हमने रखा है। तो हमने इसमें बड़ी सख्त डायरेक्शंस दी हमारे पुलिस के महकमे को भी और हमारे नीचे के मजिस्ट्रेट्स को भी, और लोगों से हम पहले अपील भी कर रहे थे। बट अगर हमें अब लगेगा कि इसमें कोई भी वायलेटर होगा तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई में फ़ाइन के अलावा हम FIRs भी दर्ज करेंगे। और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ लोगों को कि ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो हम इसमें कोई भी किसी किस्म की कोताही ना बरतें, अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को भी बचाएं और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें इस टाइम पे। कहूँगा अमल नहीं कर रहे हैं। मैंने भी मार्केट में जाके देखा है और बारामूला, सोपोर और इनफैक्ट अपने पट्टन जो बड़े टाउन्स हैं हमारे यहाँ के भी देखा है, लोग बाय एंड लार्ज कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि इसमें अब हम अलाउ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लोगों के पब्लिक हेल्थ की एक बात आ चुकी है और ये हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन में हम गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि पहले तो लोगों को खुद समझना चाहिए, हमारी मार्केट एसोसिएशंस को इस चीज़ में संजीदगी से रखना चाहिए कि ये जो फैसले सरकार ने लिए हैं ये लोगों की भलाई के लिए है। GMC बारामूला के साथ साथ जो यहाँ पे वेलनेस सेंटर है, कोविड का सेंटर है, वहाँ पे कितने जो मरीज़ इस वक्त जो जिनका वहाँ पे इलाज चल रहा है, और अगर देखा जाए कितने रेड जोन के इलाके हैं, जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन के इलाके हैं वो कितने हैं? उस हवाले से पहले जहाँ तक हमारे कोविड पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो हमारे 2 फैसिलिटीज़ हैं। एक हमारा जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है जिसको डेजिग्नेटेड कोविड हेल्थ सेंटर कहा जाता है, वहाँ पे हमारे पास लगभग 57 के करीब लोग हैं जो इस वक्त एडमिटेड हैं। आज हमारे कुल 38 कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, कंटेनमेंट जोन्स हैं जिसको हम कहते हैं, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड हैं। ये हमारे बारामूला तहसील में भी हैं, सोपोर में भी हैं, इनफैक्ट तंगवर के एक्सिस में भी हैं, पट्टन के कुछ एरियाज़ में भी हैं। तो अलग अलग जगहों पे है हमारे कंटेनमेंट जोन। और यहाँ पे हमारी एक तरीके से जो हम मूवमेंट रेगुलेट कर रहे हैं ताकि लोग अननेसेसरी मूव ना करें। दूसरा हमारा फोकस ये भी है कि हम लोगों को टेस्ट करें, टेस्ट करके अर्ली डिटेक्शन करें ताकि उनको आइसोलेट किया जा सके, वो फैमिलीज़ में अपने तरीके से रहें। उधर शुमाली कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है कि शुमाली कश्मीर के उड़ी में एक सड़क हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में एक शख्स जान भाग जबकि 2 दीगर जख्मी हुए हैं। नौरांडा उड़ी इलाके में सड़क हादसा पेश आया है। एक तेज रफ्तार गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में हादसा पेश आया और उस वजह से 2-3 अफराद जो है वो शदीद जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत वाक़या हुई है जबकि 2 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। शुमाली कश्मीर उड़ी के नौरांडा इलाके में सड़क हादसा पेश आया है और हादसे में एक शख्स की मौत हुई है जबकि 2 दीगर जख्मी हुए हैं। बताया जाता है कि एक तेज रफ्तार
गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी। ड्राइवर के काबू से वो बाहर होकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार 3 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिनमें से एक की मौत वाक़या हुई है, जबकि 2 दीगर शदीद जख्मियों को अब अस्पताल मुंतकिल किया गया। जनूबी कस्बा त्राल के नारस्तान गुजर बस्ती के लोगों ने महकमे आरडीडी के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि अगरचे बस्ती के अवाम के लिए एक राबता सड़क को मंजूरी मिली थी, तामुतलका महकमा की जानिब से गुजर बस्ती के लिए जो रोड तामीर की गई उसका मज़कूरा गुजर बस्ती के अवाम के लिए कोई फायदा नहीं है और मकामी सरपंच ने मुतलका महकमा के मुलाजमीन के साथ मिलकर लाखों रुपए निकाले और अवाम के मसाइल और मुश्किलात जूं के तू है। उन्होंने अब इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। नारिस्तान त्राल में रहता हूं सर। मेरी रिक्वेस्ट सर आला हुकाम से यही है कि हमारी जो गुजर बस्ती में नारिस्तान गुजर बस्ती में रोड है वो रोड नहीं है सर हमारी। और यहाँ पे सर तानाशाही ये चल रही है कि जो हमारे गुजर बस्ती में रोड सैंक्शन हुई थी सर वया नारिस्तान विलेज नारिस्तान टू गुजर बस्ती मुजदजन सर, तो उस रोड को सर सरपंच ने अपनी लेवल पर सर जो हमारे यहाँ के सरपंच है अपनी लेवल पर सर ला के उसने यहाँ पे दे दिया सर रोड 10 लाख रुपए का काम सर, जो यहाँ पे 300 फुट भी सर नहीं उन्होंने किया है काम, और 10 लाख रुपए का सर काम उन्हें निकाल के और रोड का नाम दे दिया गुजर बस्ती का। और सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो जंगलात का मसला है सर, हमारे माल मवेशी जाते थे जंगल में घास खाने के लिए सर, उसमें ना किसी का सर कब्जा है ना कुछ। जंगलात वाले आए सर, उन्होंने वहाँ पे नर्सरी लगा दी सर, जबकि हमारे सर 400-500 मवेशी माल मवेशी सर दर दर की ठोकरें खा रही है सर। अब सर हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं या तो हमें यहाँ से कहीं निकाल दिया जाए या कि हमारे बारे में भी सोचा जाए कि हम भी यहाँ के रहायश पजीर हैं, क्यों हमारे साथ नाइंसाफी क्यों की जा रही है सर। और सर हमारी यही गुजारिश है, ना तो हमें गुजर बस्ती में पानी है ना हमारी गुजर बस्ती में सर ये बिजली है, यही मसले मसाइल है सर। वाले एक नौजवान जो कि एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हैं को इलाज मुआवजे के लिए एक कसीर रकम दरकार है, जो कि उनके घर वालों के लिए दस्तयाब करना नामुमकिन हो रहा है। उन्होंने अवाम उन्नास से अपील की है कि अज़राए इंसानियत उनके इलाज के लिए उनकी मदद की जाए। नाव गांव बसान क्या नाव मे नाव अमीना मे बच्चे सो मूद तो वन मे खानदार तमिस अच कोर्मुत ऑपरेशन तमिस गाश कहें वन यह बच्चे पालान तो अमिस कोर गो म्यादस हरनिया तथ हरनिया इथे कन तो गो कलस दिमाग पत मे कैसा तुन मे सोरे तो लोगुम अमिस वनकस कलच प्रॉब्लम यह ओरक योरक वन वनकस मेंटल हस्पताल इलाज तो अस गुजार वन कहें। बस अपील करान सरकारस तन मालन माजन बायन बेन सारे अपील करान मे करियो मदद क्या मे गि नेचु थोद वथन अस गुजार कहें। इधर दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कि एलजी को मजीद इख्तियार दिए गए हैं। दिल्ली के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली में एलजी को सरकार का दर्जा दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली के अंदर जीएनएसटी एक्ट में तरमीम के बाद नोटिफिकेशन जारी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है कि केजरीवाल सरकार के इख्तियारात जो है उन्हें महदूद किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली के हवाले से। मरकज और दिल्ली सरकार में तकरार के आसार साफ तौर नजर आ रहे हैं। इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली में एलजी को सरकार का दर्जा दिया गया है और एक्ट में तरमीम के बाद ही नोटिफिकेशन जारी की गई है। जीएनएसटी एक्ट में तरमीम के बाद ही नोटिफिकेशन जारी हुई है। मजीद तफसीलात के लिए हम सीधे अपने सीनियर साथी रहमत कलीम के पास चलते हैं। रहमत, बड़ी खबर दिल्ली के हवाले से, सीएम अरविंद केजरीवाल के जो इख्तियारात है उन्हें महदूद, एक बार फिर एलजी को इख्तियारात देने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी की गई है।
बिल्कुल, मरकजी सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी की गई उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि एलजी गवर्नमेंट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अब एलजी को उतने इख्तियारात हो गए हैं, उससे कहीं ज्यादा इख्तियारात होंगे जितने इख्तियारात दिल्ली के सीएम केजरीवाल को है। अब सीएम केजरीवाल कोई ऐसा फैसला अकेले नहीं ले सकते, हर फैसले पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनसे उनका मुहर लगवाना, उनसे उनका मशवरा लेना इंतहाई लाजमी और जरूरी करार दिया गया। ये नया फैसला जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है GNCT एक्ट का, ये नेशनल कैपिटल एक्ट होता है जिसमें तरमीम करने के बाद ये फैसला जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसमें कहा गया है कि अब दिल्ली में जो भी फैसले लिए जाएंगे, जो भी बड़े फैसले होंगे, छोटे फैसले होंगे, तमाम फैसले ऐसे होंगे जिसमें दिल्ली के एलजी की मंजूरी जरूरी होगी। इस मंजूरी के बगैर दिल्ली सरकार कोई भी फैसला नहीं ले सकती। ये बाज़ाब्ता तौर पर इस एक्ट में तरमीम करके रास्ता निकाला गया है। अब दिल्ली सरकार की जो है, केजरीवाल सरकार, कहीं न कहीं उनकी जो आज़ादी थी वो आज़ादी महदूद हो गई। वो आज़ादाना तौर पर जो फैसले ले रहे थी, वो सरकार अब पूरी आज़ादी के साथ वो तमाम फैसले नहीं ले सकती जो कल तक के ले रही थी, क्योंकि अब होम मिनिस्ट्री की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें दिल्ली के लेफ्टिनेंट को गवर्नमेंट का वर्ड इस्तेमाल करके वो दर्जा दिया गया सरकार का, कि अब दिल्ली में एक साथ दो सरकार मान लिया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा कि एक तरफ एलजी की सरकार है, एक तरफ आवाम की चुनी हुई सरकार है। एक एलजी जो मरकज का नुमाइंदा होता है, मरकज के मातहत काम करता है और मरकज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी तरफ स्टेट के अवाम की तरफ से जो चुनी हुई सरकार होती है वो केजरीवाल सरकार है। दोनों सरकार का किसी भी फैसले पर इत्तेफाक जरूरी है। जब तक कि केजरीवाल सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया जाता है और मरकज में दिल्ली में मौजूद लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अनिल बैजल से जब तक कि उनका मुहर नहीं लिया जाता, उनका सिग्नेचर नहीं होता, उनकी मंजूरी नहीं होती, तब तक के कोई भी काम या कोई भी बड़ा फैसला अमली रहमत आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। एक तरफ से जहां दिल्ली सरकार का मानना है, अरविंद केजरीवाल का मानना है कि उनसे बदला लिया जा रहा है, सियासी इंतकामगिरी है, ये दिल्ली सरकार का मानना है। दूसरी तरफ से अब उन्हें मजीद इख्तियारात जो है उनके महदूद रखा गया। ऐसे में अब जो है अवाम इस सारा जो है दोनों के दरमियान जो तकरार जो साफ नजर आ रहा है, ऐसे में तो अब दिल्ली की अवाम जो है इसके भुगतेगी इस हवाले से। जाहिर सी बात है, कहीं न कहीं जब सरकारी सतह पर, इंतजामी सतह पर तकरार की नौबत आएगी, टकराव होगी, चाहे वो दिल्ली सरकार में हो, मरकजी दिल्ली की सरकार की मरकज से टकरार हो या दिल्ली सरकार की एलजी से तकरार हो, इन तकरार की सूरत हाल में आवाम का ही नुकसान होता है। बड़े बड़े फैसले फंस जाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट फंस जाते हैं। किसी प्रोजेक्ट को लेकर के एलजी तैयार नहीं, किसी प्रोजेक्ट पर सरकार तैयार नहीं है, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिस पर फंस जाता है और कहीं न कहीं किसी न किसी नहिए से आवाम का ही नुकसान होता है। अब जो फैसला लिया गया, इसमें सीधे तौर पर तस्वीर साफ हो गई कि दिल्ली सरकार, दिल्ली की केजरीवाल सरकार और मरकजी सरकार में तकरार पूरी तरह से तेज हो जाएगी और कहीं न कहीं मामला अदालत की तरफ जरूर जाएगा, जो अभी इशारे मिल रहे हैं। अब से कुछ देर बाद मुमकिन है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार की तरफ से इस पर सफाई भी दी जाए, केजरीवाल सरकार की तरफ से इस पर बयान सामने आए। लेकिन अब जो फैसले लिए गए होम मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें कहीं न कहीं दिल्ली सरकार को झटका लगा, केजरीवाल सरकार को, क्योंकि वो जो आजादी थी वो आजादी छिन गई है। हर फैसले के लिए अब एलजी से दस्तखत कराना, एलजी से मंजूरी लेना दिल्ली की केजरीवाल सरकार के लिए जरूरी करार दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। इथे रहमत कलीम तब साथ फराम करे थे जहां दिल्ली के हवाले से बड़ी खबर के वहां पर दिल्ली सरकार को मजीद इख्तियारात उन्हें कम कर दिए गए। एलजी इंतजामिया को इस हवाले से मजीद इख्तियारात दिए गए हैं। मरकजी सरकार की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी हुई है इस सिलसिले में। अब दिल्ली सरकार क्या कुछ कहेगी, क्या वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी या इस हवाले से माना जाता है कि कुछ देर बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद करेंगे। क्या कुछ होगा वो हम आपको अपडेट भी कराएंगे। लेकिन फिलहाल उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। हम अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।